ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र GSM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम बुक सिलेबस। भाग 1 परिचय और बुनियादी ज्ञान GSM प्रोजेक्ट का उद्देश्य और महत्व। 2 ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली का परिचय। 3 स्वास्थ्य मित्र की भूमिका और जिम्मेदारियां। 4 नैतिकता, अनुशासन और कार्यशैली। भाग 2 सामान्य स्वास्थ्य विज्ञान बेसिक हेल्थ साइंस। 1 मानव शरीर की संरचना और कार्य बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी। 2 पोषण और संतुलित आहार। 3 स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य। 4 प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड का महत्व। 5 दवाइयों की बुनियादी जानकारी OTC मेडिसिन अवेयरनेस। भाग 3 रोग पहचान और प्रबंधन। 1 सामान्य रोग बुखार, फ्लू, खांसी जुकाम, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड। 2 गंभीर क्रॉनिक बीमारियां डायबिटीज, मधुमेह, हाई BP और हृदय रोग, कैंसर की प्रारंभिक पहचान, TB और श्वसन संबंधी रोग। 3 महिला और बाल स्वास्थ्य मातृ स्वास्थ्य, गर्भावस्था देखभाल, एनीमिया और कुपोषण, नवजात और शिशु देखभाल, किशोरियों का स्वास्थ्य। 4 संक्रामक रोग कोविड-19, चेचक, खसरा, जलजनित रोग, डायरिया, हैजा। भाग 4 स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग किट का प्रयोग। 1 ब्लड प्रेशर मशीन का प्रयोग। 2 ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट। 3 थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर। 4 हीमोग्लोबिन टेस्ट बेसिक HB किट। 5 गर्भावस्था टेस्ट किट। 6 डिजिटल हेल्थ ऐप और रिकॉर्डिंग सिस्टम। भाग 5 रोग रोकथाम और जागरूकता अभियान। 1 रोग रोकथाम का महत्व। 2 रोग रोकथाम के मुख्य सिद्धांत। 3 प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम। 4 स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की भूमिका। 5 GSM द्वारा जागरूकता फैलाने के तरीके। 6 GSM की जिम्मेदारियां रोग रोकथाम में। 7 एक जागरूकता कार्यक्रम का उदाहरण। 8 GSM को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 9 GSM से समाज को लाभ। भाग 1 परिचय और बुनियादी ज्ञान ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र GSM प्रोजेक्ट का परिचय। भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अस्पतालों और डॉक्टरों की कमी, जागरूकता की कमी और स्वास्थ्य जांच की असुविधा के कारण अधिकांश लोग समय पर इलाज नहीं करवा पाते। इसी समस्या को दूर करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र GSM प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। यह प्रोजेक्ट बिहार जैसे राज्यों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां 80% से अधिक लोग गांवों में रहते हैं और उन्हें बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। GSM प्रोजेक्ट के अंतर्गत हर गांव और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षित युवाओं को ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र बनाया जाएगा, जो डिजिटल उपकरणों की मदद से सामान्य स्वास्थ्य जांच करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। GSM प्रोजेक्ट के उद्देश्य। 1 प्रत्येक नागरिक तक स्वास्थ्य सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करना। 2 प्रारंभिक स्तर पर बीमारियों की पहचान करके गंभीरता को कम करना। 3 डिजिटल तकनीक से स्वास्थ्य रिकॉर्ड तैयार करना और सुरक्षित रखना। 4 ग्रामीण युवाओं को रोजगार देना और उन्हें समाज सेवा से जोड़ना। 5 गांवों को स्वच्छ, स्वस्थ और सशक्त बनाना। ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र की भूमिका। ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र केवल स्वास्थ्य जांच तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी भूमिका बहुआयामी है। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, घर घर जाकर बीमारियों की जांच करना, स्वास्थ्य जागरूकता, स्वच्छता, पोषण और टीकाकरण जैसे विषयों पर लोगों को समझाना। डिजिटल हेल्थ डेटा मैनेजमेंट, हर व्यक्ति का स्वास्थ्य रिकॉर्ड मोबाइल ऐप में दर्ज करना। सामुदायिक सेवा, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करना और पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य योजनाओं को सफल बनाना। रेफरल सिस्टम, गंभीर रोगियों को अस्पताल या विशेषज्ञ डॉक्टर तक पहुंचाने में मदद करना। स्वास्थ्य मित्र की जिम्मेदारियां। 1 वार्ड ग्राम स्तर पर प्रति माह न्यूनतम 80 से 100 व्यक्तियों की स्वास्थ्य स्क्रीनिंग। 2 हर स्क्रीनिंग को BP, शुगर, हीमोग्लोबिन, हार्ट रेट, तापमान और ऑक्सीजन लेवल जैसी बुनियादी जांच से जोड़ना।
3. गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की विशेष देखभाल। 4. हर हफ्ते BHM ब्लॉक हेल्थ मैनेजर को रिपोर्ट जमा करना। 5. रोगियों की जानकारी की गोपनीयता बनाए रखना। 6. ग्राम पंचायत और वार्ड मीटिंग में स्वास्थ्य संबंधी जानकारी साझा करना। नैतिकता और आचार संहिता। स्वास्थ्य मित्र का काम केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक और मानवीय भी है, इसलिए उन्हें कुछ बुनियादी नैतिक मूल्यों का पालन करना होगा। 1. ईमानदारी, मरीज की सही रिपोर्ट दर्ज करना। 2. गोपनीयता, किसी भी व्यक्ति की बीमारी की जानकारी बिना अनुमति साझा न करना। 3. सम्मान, हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। 4. कर्तव्यनिष्ठा, समय पर स्क्रीनिंग और रिपोर्टिंग करना। 5. समर्पण, केवल कमाई नहीं बल्कि सेवा भावना से काम करना। कार्यशैली और अनुशासन। स्वास्थ्य मित्र को प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय अपने क्षेत्र में देना चाहिए। निर्धारित हेल्थ किट हमेशा तैयार और चार्ज स्थिति में हो। गांव में किसी भी महामारी या फ्लू के समय तुरंत लोगों को सतर्क करें और टेस्ट बढ़ाएं। प्रशिक्षण में सीखी गई तकनीक को व्यवहार में उतारें। नियमित रूप से DHM और BHM की मीटिंग में भाग लें। समाज में GSM की पहचान। ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र गांव में डॉक्टर या नर्स नहीं होते, लेकिन वे समाज के लिए एक स्वास्थ्य प्रहरी होते हैं। जैसे शिक्षक शिक्षा फैलाते हैं, वैसे ही GSM स्वास्थ्य जागरूकता फैलाते हैं। उनकी पहचान गांव में होगी, स्वास्थ्य सलाहकार के रूप में, प्राथमिक स्वास्थ्य सहायक के रूप में और समुदाय के भरोसेमंद मार्गदर्शक के रूप में। GSM से समाज को लाभ। एक, गांव के हर नागरिक को स्वास्थ्य जांच की सुविधा गांव में ही मिलेगी। 2, समय रहते रोगों की पहचान होगी, जिससे इलाज आसान और सस्ता होगा। 3, महिलाएं और बच्चे जो अक्सर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रह जाते हैं, सीधे लाभान्वित होंगे। 4, बेरोजगार युवाओं को आय और सामाजिक सम्मान मिलेगा। 5, गांव की जीवन शैली धीरे धीरे स्वस्थ बनेगी। निष्कर्ष। भाग 1 का सार यह है कि ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र प्रोजेक्ट केवल एक योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक आंदोलन है। GSM की भूमिका गांव के हर घर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने, लोगों को जागरूक करने और डिजिटल हेल्थ नेटवर्क बनाने की है। यह प्रशिक्षण उन्हें न तकनीकी ज्ञान देगा बल्कि समाज सेवा की जिम्मेदारी भी सिखाएगा। इस प्रकार GSM प्रोजेक्ट का पहला चरण परिचय और बुनियादी ज्ञान स्वास्थ्य मित्रों को यह समझने में सक्षम बनाता है कि वे समाज के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं और उनकी छोटी सी कोशिश भी लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। भाग 2, सामान्य स्वास्थ्य विज्ञान। परिचय। ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र GSM को केवल उपकरण चलाना या डेटा भरना ही नहीं आता होना चाहिए, बल्कि उन्हें मानव शरीर, स्वास्थ्य और रोगों की मूलभूत समझ भी होनी चाहिए। सामान्य स्वास्थ्य विज्ञान GSM को यह ज्ञान देता है कि शरीर कैसे काम करता है, भोजन और पोषण का महत्व क्या है, बीमारियां क्यों होती हैं और स्वच्छता कैसे लोगों को स्वस्थ रखती है। इस अध्याय में हम 4 मुख्य भागों पर ध्यान देंगे। 1, मानव शरीर की संरचना और कार्य। 2, पोषण और संतुलित आहार। 3, स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य। 4, प्राथमिक उपचार का महत्व। 1, मानव शरीर की संरचना और कार्य। मानव शरीर एक जटिल मशीन की तरह है, जिसमें कई अंग और प्रणाली मिलकर काम करती हैं। GSM को कम से कम बुनियादी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे रोगों की प्रारंभिक पहचान कर सकें। प्रमुख अंग प्रणाली। श्वसन तंत्र। फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। हृदय और रक्त संचार तंत्र। हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। BP और हृदय गति, पल्स रेट इसी से जुड़ी है। पाचन तंत्र। भोजन को तोड़कर ऊर्जा में बदलता है। हड्डी और पेशी तंत्र। शरीर को मजबूती और गति देता है। स्नायु तंत्र। मस्तिष्क और नसें शरीर के सभी कार्यों को नियंत्रित करती हैं। प्रजनन तंत्र। नई पीढ़ी के जन्म और विकास से जुड़ा। प्रतिरोधक तंत्र। बीमारियों से शरीर की रक्षा करता है। GSM को जानना चाहिए। सामान्य BP 120/80 mmHg। सामान्य शुगर स्तर खाली पेट 70 110 mg/d1, भोजन के बाद 140 mg/d1 तक।
सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्य पल्स रेट 72 प्रति मिनट। सामान्य ऑक्सीजन स्तर 95% से अधिक। 2 पोषण और संतुलित आहार। अच्छा स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं बल्कि सही भोजन से भी मिलता है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर लोग या तो कुपोषण से ग्रसित होते हैं या असंतुलित आहार लेते हैं। GSM का दायित्व है कि वे लोगों को संतुलित भोजन के बारे में जागरूक करें। संतुलित आहार में 5 आवश्यक तत्व होते हैं। 1 कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा का मुख्य स्रोत चावल, रोटी, आलू, मक्का। 2 प्रोटीन, शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए दाल, दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन। 3 वसा, अतिरिक्त ऊर्जा और शरीर को गर्म रखने के लिए तेल, घी, मूंगफली। 4 विटामिन और खनिज, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए फल, सब्जियां, अंडा, दूध, मछली। 5 पानी, शरीर का 60% हिस्सा पानी से बना है, इसलिए प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी जरूरी है। विशेष पोषण सुझाव। गर्भवती महिलाएं आयरन और फोलिक एसिड वाली दवाएं, हरी पत्तेदार सब्जियां। बच्चे प्रोटीन युक्त भोजन, दूध, अंडा, मूंगफली और टीकाकरण। बुजुर्ग हल्का और सुपाच्य भोजन, नमक और चीनी की कम मात्रा। किशोरियां एनीमिया रोकने के लिए आयरन युक्त भोजन। 3 स्वच्छता और व्यक्तिगत स्वास्थ्य। अधिकतर बीमारियां गंदगी और अस्वच्छता से फैलती हैं। GSM का मुख्य काम लोगों को स्वच्छता के बारे में शिक्षित करना है। व्यक्तिगत स्वच्छता। 1 रोजाना स्नान करना और साफ कपड़े पहनना। 2 दिन में 2 बार दांत साफ करना। 3 नाखून और बाल छोटे रखना। 4 हाथ धोना, विशेषकर खाने से पहले और शौचालय के बाद। घर और आसपास की स्वच्छता। पीने का पानी उबालकर या फिल्टर करके इस्तेमाल करना। शौचालय का उपयोग करना, खुले में शौच से बचना। कचरा ढककर रखना और नालियों को साफ रखना। मच्छर और मक्खियों से बचाव, मच्छरदानी, नीम का धुआं, जालीदार खिड़की। समुदाय में स्वच्छता का महत्व। सामूहिक सफाई अभियान। गांव में नालियों की सफाई। सार्वजनिक जगहों पर कूड़ेदान। पंचायत स्तर पर स्वच्छता बैठकें। 4 प्राथमिक उपचार का महत्व। GSM डॉक्टर नहीं है, लेकिन प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड देकर किसी की जान बचा सकते हैं। प्रमुख प्राथमिक उपचार तकनीकें। चोट गने पर साफ कपड़े से खून रोकें, घाव धोकर पट्टी करें। जबने पर ठंडे पानी से धोए, टूथपेस्ट या तेल न लगाएं, डॉक्टर को दिखाएं। सांप कीड़े के काटने पर जहरीले हिस्से को कसकर बांधें और तुरंत अस्पताल ले जाएं। बेहोशी आने पर रोगी को पीठ के बल लिटाएं, कपड़े ढीले करें, मुंह खुला रखें। दिल का दौरा, तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं, रोगी को आधा बैठाकर आराम दें। नुखार, गीले कपड़े से शरीर पोंछें और पैरासीटामोल दें यदि आवश्यक हो। फर्स्ट एड किट में होना चाहिए 1 पट्टियां और गॉज, 2 एंटीसेप्टिक द्रव्य, 3 थर्मामीटर, 4 कैंची और पिन, 5 पैरासीटामोल, ORS पाउडर, 6 ग्लव्स और मास्क। GSM को क्या याद रखना चाहिए? 1 GSM डॉक्टर नहीं है, केवल प्राथमिक स्तर की मदद कर सकते हैं। 2 गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में रेफरल सिस्टम का पालन करना चाहिए। 3 स्वास्थ्य विज्ञान का बुनियादी ज्ञान GSM को समाज में विश्वसनीय और प्रभावी बनाता है। 4 सही पोषण, स्वच्छता और प्राथमिक उपचार से 70% बीमारियों को रोका जा सकता है। निष्कर्ष। सामान्य स्वास्थ्य विज्ञान GSM प्रशिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। यह अध्याय उन्हें यह सिखाता है कि शरीर कैसे काम करता है, भोजन का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, स्वच्छता क्यों जरूरी है और प्राथमिक उपचार से कैसे जीवन बचाया जा सकता है। यदि GSM इस ज्ञान को समझकर व्यवहार में उतारें तो गांव की अधिकांश बीमारियों को प्रारंभिक स्तर पर ही रोका जा सकता है। इससे गांव स्वस्थ होगा, खर्च कम होगा और समाज खुशहाल बनेगा। भाग 3 रोग पहचान और प्रबंधन। परिचय। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर लोग छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण वही बीमारियां गंभीर रूप ले लेती हैं। कई बार समय पर बीमारी की पहचान न होने से मरीज को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र GSM की भूमिका बहुत अहम है। GSM का काम रोग की पहचान, स्क्रीनिंग करना है, यानी प्राथमिक जांच और लक्षण देखकर
यह पता लगाना कि व्यक्ति स्वस्थ है या उसे आगे जांच इलाज की आवश्यकता है। GSM इलाज नहीं करेंगे, लेकिन वे यह तय करने में मदद करेंगे कि मरीज को किस स्तर के डॉक्टर या अस्पताल तक भेजना है। इस अध्याय में हम रोग पहचान और प्रबंधन को 4 हिस्सों में समझेंगे। 1. सामान्य रोग, 2. गंभीर क्रॉनिक बीमारियां, 3. महिला और बाल स्वास्थ्य, 4. संक्रामक रोग। 1. सामान्य रोग, बुखार और फ्लू। लक्षण तेज या हल्का बुखार, सिर दर्द, थकान, नाक बहना, खांसी। पहचान थर्मामीटर से तापमान लेना, सामान्य बुखार 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर। प्रबंधन पैरासिटामोल, आराम, पानी की अधिक मात्रा। गंभीर होने पर डॉक्टर के पास रेफर करें। खांसी जुकाम, लक्षण गले में खराश, छींक, खांसी। प्रबंधन भाप लेना, अदरक, शहद, हल्का भोजन। लंबे समय तक खांसी रहने पर टीबी की जांच के लिए रेफर करें। डेंगू और मलेरिया, लक्षण तेज बुखार, शरीर दर्द, लाल चकत्ते, डेंगू, ठंड लगना और पसीना, मलेरिया। पहचान रैपिड टेस्ट किट का प्रयोग यदि उपलब्ध हो। प्रबंधन ORS तरल पदार्थ, तुरंत अस्पताल रेफर। टाइफाइड, लक्षण लंबे समय तक तेज बुखार, दस्त, पेट दर्द। प्रबंधन गांव स्तर पर सिर्फ लक्षण पहचाने, टेस्ट और इलाज के लिए रेफर करें। 2. गंभीर क्रॉनिक बीमारियां, डायबिटीज, मधुमेह। लक्षण बार बार पेशाब आना, प्यास ज्यादा लगना, वजन घटना, थकान। पहचान ग्लूकोमीटर से शुगर टेस्ट। नॉर्मल तर खाली पेट 70 से 110 NGD1, भोजन के बाद 140 NGD1 तक। प्रबंधन मरीज को नियमित जांच और डॉक्टर से परामर्श के लिए प्रेरित करें। हाई BP और हृदय रोग, लक्षण सिर दर्द, चक्कर, सांस फूलना, सीने में दर्द। पहचान BP मशीन से मापना, नॉर्मल तर 120/80 mmHg। प्रबंधन 140/90 mmHg से ज्यादा होने पर डॉक्टर को रेफर करें। कैंसर की प्रारंभिक पहचान, लक्षण लगातार खांसी, खून आना, लंबे समय तक घाव न भरना। प्रबंधन तुरंत जिला अस्पताल या कैंसर जांच केंद्र रेफर करें। टीबी, क्षय रोग, लक्षण 2 हफ्ते से अधिक लगातार खांसी, खून आना, वजन घटना। प्रबंधन डॉट्स केंद्र पर रेफर करें। 3. महिला और बाल स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की नियमित जांच GSM का दायित्व है। जांच BP, शुगर, हीमोग्लोबिन, वजन। लक्षण सूजन, सिर दर्द, चक्कर आने पर तुरंत रेफर। प्रबंधन आयरन, फोलिक एसिड दवा, पौष्टिक भोजन। गर्भवती महिलाओं की चेतावनी संकेत, अत्यधिक रक्तस्राव, तेज सिर दर्द, पेट में तेज दर्द, बच्चे की हलचल कम होना। बच्चों का स्वास्थ्य, लक्षण कुपोषण, दुबला पतला शरीर, सूजी हुई पेट। प्रबंधन संतुलित आहार, आंगनवाड़ी और पोषण आहार योजना से जोड़ना। टीकाकरण, GSM को टीकाकरण अभियान में सहयोग करना चाहिए। किशोरियों का स्वास्थ्य, एनीमिया की समस्या अधिक पाई जाती है। लक्षण कमजोरी, चक्कर, ध्यान न लगना। प्रबंधन आयरन सप्लीमेंट, हरी पत्तेदार सब्जियां। 4. संक्रामक रोग, कोविड-19। लक्षण बुखार, खांसी, सांस लेने में कठिनाई, स्वाद गंध न आना। पहचान थर्मल स्कैनर और ऑक्सीजन लेवल चेक। प्रबंधन अलगाव, मास्क पहनना, तुरंत रेफर करना। जलजनित रोग, बीमारियां, डायरिया, हैजा, टाइफाइड। लक्षण दस्त, उल्टी, डिहाइड्रेशन। प्रबंधन ORS, साफ पानी की सलाह। गंभीर होने पर अस्पताल रेफर। चेचक और खसरा, लक्षण शरीर पर दाने, बुखार, कमजोरी। प्रबंधन मरीज को अलग रखना, साफ सफाई, सरकारी अस्पताल रेफर। GSM की रोग प्रबंधन भूमिका। 1. लक्षण पहचान, सबसे पहले लक्षण देखकर यह तय करना कि रोग सामान्य है या गंभीर। 2. प्राथमिक स्क्रीनिंग, BP मशीन, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर आदि से जांच करना। 3. रिकॉर्ड रखना, हर मरीज की जानकारी मोबाइल ऐप या रजिस्टर में दर्ज करना। 4. प्राथमिक उपचार देना, जैसे बुखार में पैरासिटामोल, डिहाइड्रेशन में ORS टाइम। 5. रेफरल सिस्टम, गंभीर मरीज को तुरंत BHMDHM या अस्पताल तक पहुंचाना। 6. जागरूकता अभियान, गांव के लोगों को रोग रोकथाम के उपाय बताना।
जीएसएम के लिए विशेष सावधानियां। जीएसएम कभी भी खुद से दवा न लिखें। मरीज की गोपनीयता बनाए रखें। किसी भी लक्षण को नजरअंदाज न करें। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दें। महामारी या फ्लू के समय तुरंत रिपोर्ट करें। निष्कर्ष, रोग पहचान और प्रबंधन जीएसएम के कार्य का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि जीएसएम सही समय पर लक्षण पहचान ले तो न केवल मरीज की जान बच सकती है बल्कि गांव की समग्र स्वास्थ्य स्थिति में सुधार हो सकता है। सामान्य रोगों की समय पर पहचान, गंभीर बीमारियों की रोकथाम, महिला और बाल स्वास्थ्य की देखभाल तथा संक्रामक रोगों से सुरक्षा, ये चारों मिलकर जीएसएम को गांव का सच्चा स्वास्थ्य प्रहरी बनाते हैं। भाग 4, स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग किट का प्रयोग। परिचय। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण बीमारियों की सही समय पर पहचान नहीं हो पाती। इस कमी को पूरा करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र को प्रशिक्षण देकर स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग की जिम्मेदारी दी जाती है। जीएसएम का मुख्य कार्य रोगों की प्रारंभिक पहचान करना है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न स्वास्थ्य जांच उपकरण, स्क्रीनिंग किट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इन किट्स के सही उपयोग से जीएसएम गांव स्तर पर ही रोगों की प्रारंभिक जांच कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर मरीज को बड़े स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल भेज सकते हैं। एक, स्वास्थ्य जांच का महत्व। समय पर बीमारी की पहचान, गंभीर स्थिति बनने से पहले इलाज शुरू करना, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों में जोखिम कम करना, गांव के लोगों को नियमित स्वास्थ्य जांच की आदत डालना, सरकार और स्वास्थ्य विभाग को सही आंकड़े उपलब्ध कराना। 2, स्वास्थ्य जांच में उपयोग होने वाले प्रमुख उपकरण। थर्मामीटर, उपयोग शरीर का तापमान मापने के लिए। नॉर्मल तापमान 98.4 FE। सावधानी, हर जांच के बाद थर्मामीटर को सैनिटाइज करें। ब्लड प्रेशर मशीन, उपयोग हाई बीपी या लो बीपी का पता लगाने के लिए। नॉर्मल दर 120/80 mmHg। सावधानी, मरीज को 5 मिनट आराम देकर जांच करें। ग्लूकोमीटर, उपयोग डायबिटीज, मधुमेह की जांच। नॉर्मल तरह खाली पेट 70 से 110 mg/dl है। प्रक्रिया, फिंगर प्रिक से खून की एक बूंद लेकर टेस्ट स्ट्रिप पर लगाएं। पल्स ऑक्सीमीटर, उपयोग ऑक्सीजन लेवल और नाड़ी दर जांचने के लिए। नॉर्मल दर 95% से ऊपर। महत्व, कोविड-19 और सांस की बीमारियों में बेहद जरूरी। हीमोग्लोबिन मीटर, उपयोग खून में आयरन की कमी, एनीमिया की जांच। नॉर्मल दर पुरुष 13 से 17 GMD1, महिलाएं 12 से 15 GMDL है। महत्व, गर्भवती महिलाओं और किशोरियों में उपयोगी। वजन मापने की मशीन, उपयोग कुपोषण और मोटापे की जांच। महत्व, बच्चों और गर्भवती महिलाओं की नियमित जांच। ऊंचाई नापने का स्केल, उपयोग BMI बॉडी मास इंडेक्स की गणना। सूत्र, BMI वजन kg प्लस ऊंचाई मीटर। स्टेथोस्कोप, उपयोग हृदय और फेफड़ों की ध्वनि सुनने के लिए। महत्व, खांसी, दमा और हृदय रोग की पहचान। रैपिड टेस्ट किट्स, उपयोग मलेरिया, डेंगू, HIV, कोविड-19 जैसी बीमारियों की त्वरित जांच। प्रक्रिया, खून की कुछ बूंदें या स्वैब सैंपल लेकर टेस्ट। यूरिन टेस्ट स्ट्रिप्स, उपयोग शुगर, प्रोटीन संक्रमण का पता लगाने के लिए। गर्भावस्था जांच किट, उपयोग महिला के गर्भवती होने की प्रारंभिक जांच। प्रक्रिया, सुबह का मूत्र सैंपल लेकर 2 से 3 मिनट में परिणाम। 3, GSM द्वारा स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया। प्रारंभिक तैयारी, सभी उपकरण साफ सुथरे और सैनिटाइज करें। मरीज को आरामदायक स्थिति में बैठाएं। नाम, उम्र, लिंग और पिछली बीमारी का संक्षिप्त इतिहास पूछें। स्क्रीनिंग क्रम, 1, तापमान मापना थर्मामीटर से। 2, बीपी जांचना बीपी मशीन से। 3, शुगर लेवल ग्लूकोमीटर से। 4, ऑक्सीजन लेवल पल्स ऑक्सीमीटर से। 5, हीमोग्लोबिन और वजनेनीमिया और पोषण की स्थिति। 6, विशेष जांच, गर्भावस्था किट, रैपिड टेस्ट किट्स, यूरिन टेस्ट आदि। रिकॉर्ड रखना, हर मरीज की जांच का डेटा रजिस्टर मोबाइल ऐप में दर्ज करें। नाम, उम्र, लिंग, जांच की तारीख और परिणाम लिखें। रिपोर्ट की एक कॉपी मरीज को भी दें। रेफरल प्रणाली, यदि जांच के परिणाम सामान्य से अधिक या कम हो तो तुरंत मरीज को BHM, DHM या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र रेफर करें।
आपात स्थिति जैसे बीपी बहुत ज्यादा, शुगर 400 mg/d 1 से ऊपर, ऑक्सीजन लेवल 90% से कम में तुरंत एम्बुलेंस बुलाएं। 4 स्क्रीनिंग के दौरान सावधानियां। 1 साफ सफाई, सभी उपकरण सैनिटाइज करें। 2 गोपनीयता, मरीज की जानकारी दूसरों से साझा न करें। 3 सही प्रशिक्षण, जीएसएम को सभी उपकरणों के प्रयोग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। 4 गलत निष्कर्ष से बचें, केवल लक्षण और प्राथमिक परिणाम बताएं, इलाज की सलाह न दें। 5 बच्चों और गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता दें। 5 जीएसएम की भूमिका और जिम्मेदारियां। प्रारंभिक स्क्रीनिंग करना, डेटा संग्रह और रिपोर्टिंग, मरीज को सही स्वास्थ्य केंद्र तक मार्गदर्शन देना, गांव में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना, नियमित शिविर और घर घर जांच अभियान में सहयोग। 6 जीएसएम की कार्य योजना, उदाहरण सुबह 9 से 12 बजे तक गांव में घर घर जाकर मरीजों की स्क्रीनिंग, दोपहर 1 से 3 बजे तक रिपोर्ट भरना और ऑनलाइन डेटा अपलोड करना, सप्ताह में 1 दिन स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों की जांच, महीने में 1 दिन महिला स्वास्थ्य शिविर आयोजित करना। 7 जीएसएम के लिए प्रशिक्षण अभ्यास। 1 थर्मामीटर और बीपी मशीन चलाना। 2 ग्लूकोमीटर और हीमोग्लोबिन मीटर का उपयोग। 3 ऑक्सीमीटर और रैपिड टेस्ट किट्स की जांच। 4 रिपोर्ट फॉर्म भरने का अभ्यास। 5 मरीज से संवाद करने और जागरूकता फैलाने की कला। निष्कर्ष, स्वास्थ्य जांच और स्क्रीनिंग किट का सही उपयोग जीएसएम के कार्य की रीढ़ है। यदि जीएसएम इन उपकरणों का सही प्रयोग करते हैं, तो वे गांव स्तर पर रोगों की प्रारंभिक पहचान करके हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। थर्मामीटर से लेकर ग्लूकोमीटर, बीपी मशीन से लेकर रैपिड टेस्ट किट्स तक, हर उपकरण का सही प्रयोग ग्रामीण स्वास्थ्य में क्रांति ला सकता है। जीएसएम सिर्फ स्वास्थ्य कर्मी नहीं बल्कि गांव के सच्चे स्वास्थ्य प्रहरी हैं। भाग 5, रोग रोकथाम और जागरूकता अभियान। परिचय। किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत उसका स्वास्थ्य होता है। यदि लोग स्वस्थ हैं तो शिक्षा, रोजगार और विकास की दिशा में समाज तेजी से आगे बढ़ता है। लेकिन यदि स्वास्थ्य की उपेक्षा हो तो छोटी सी बीमारी भी गंभीर संकट में बदल जाती है। भारत जैसे विशाल और विविध देश में ग्रामीण क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं से अक्सर वंचित रहते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य मित्र जीएसएम की भूमिका केवल रोग पहचानने या स्क्रीनिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका सबसे अहम कार्य है रोग रोकथाम और स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना। 1 रोग रोकथाम का महत्व। बीमारियों का इलाज करना हमेशा महंगा और कठिन होता है, लेकिन यदि बीमारियों को रोकने पर ध्यान दिया जाए तो न केवल मरीज का जीवन सुरक्षित होता है, बल्कि समाज पर आर्थिक बोझ भी कम पड़ता है। समय रहते संक्रमण फैलने से रुक जाता है, परिवार और बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहता है, स्वास्थ्य पर होने वाला खर्च कम हो जाता है, समाज की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ती है। 2 रोग रोकथाम के मुख्य सिद्धांत। 1 स्वच्छता, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वच्छता। 2 पोषण, संतुलित आहार और समय पर भोजन। 3 टीकाकरण, बच्चों और गर्भवती महिलाओं का पूर्ण टीकाकरण। 4 व्यायाम और योग, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। 5 नियमित स्वास्थ्य जांच, प्रारंभिक स्तर पर बीमारी की पहचान। 6 पर्यावरण संरक्षण, साफ पानी, कचरा प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण। 3 प्रमुख रोग और उनकी रोकथाम। संक्रामक रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, टीबी, कोविड-19। रोकथाम, मच्छरों से बचाव, मच्छरदानी, सफाई, पानी जमा न होने देना, खांसी छींक के दौरान मास्क और रुमाल का प्रयोग, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में दूरी बनाना, समय समय पर टीकाकरण। असंक्रामक रोग जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर। रोकथाम, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम, तंबाकू, शराब और जंक फूड से परहेज, समय समय पर बीपी, शुगर और वजन की जांच। मातृ एवं शिशु रोग समस्या, कुपोषण, एनीमिया, गर्भावस्था में जटिलताएं। रोकथाम, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट, समय पर ANC जांच और संस्थागत प्रसव, बच्चों का पूर्ण टीकाकरण और पोषाहार। मौसमी रोग जैसे फ्लू, खांसी, जुकाम, डायरिया।
रोकथाम, मौसम अनुसार कपड़े पहनना, उबला या फिल्टर किया हुआ पानी पीना, दूषित भोजन से बचना। 4. स्वास्थ्य जागरूकता अभियान की भूमिका। GSM का सबसे बड़ा दायित्व है लोगों को जानकारी और जागरूकता देना। जब लोग स्वयं अपनी सेहत को लेकर सचेत होते हैं, तब बीमारी स्वतः ही कम हो जाती है। अभियान के मुख्य उद्देश्य लोगों को रोगों के कारण और बचाव के तरीकों के बारे में बताना, भ्रांतियों और अफवाहों को दूर करना, महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से स्वास्थ्य शिक्षा देना, समाज में स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक माहौल बनाना। 5. GSM द्वारा जागरूकता फैलाने के तरीके। घर घर संपर्क, हर घर जाकर स्वच्छता और स्वास्थ्य जांच पर जानकारी देना, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को प्राथमिकता देना, ग्राम सभा और पंचायत बैठकें, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा, BP, शुगर, टीकाकरण और महिला स्वास्थ्य पर भाषण देना, स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र, बच्चों को हाथ धोने, साफ पानी पीने और पोषण पर जानकारी देना, किशोरियों को एनीमिया और माहवारी स्वास्थ्य पर मार्गदर्शन, स्वास्थ्य शिविर, हेल्थ कैंप्स, महीने में एक बार ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित, डॉक्टर, नर्स और ANM की मदद से सामूहिक जांच, मीडिया और पोस्टर, गांव की दीवारों पर स्वास्थ्य संदेश लिखना, पोस्टर, बैनर और पंपलेट बांटना, लोकगीत, नाटक और वीडियो के माध्यम से समझाना। 6. GSM की जिम्मेदारियां रोग रोकथाम में। 1. बीमारी का शुरुआती संकेत पहचानना। 2. गंभीर रोगियों को तुरंत रेफर करना। 3. गांव में स्वच्छता और पोषण अभियान चलाना। 4. लोगों को सही समय पर टीकाकरण करवाने के लिए प्रेरित करना। 5. शराब, धूमपान और तंबाकू से दूर रहने की सलाह देना। 6. महिलाओं को माहवारी, स्वच्छता और गर्भावस्था देखभाल के बारे में शिक्षित करना। 7. एक जागरूकता कार्यक्रम का उदाहरण। कार्यक्रम का नाम स्वस्थ ग्राम, सुरक्षित परिवार, स्थान पंचायत भवन, स्कूल, प्रतिभागी ग्रामवासी, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, गतिविधियां। 1. डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य पर भाषण। 2. GSM द्वारा BP और शुगर की मुफ्त जांच। 3. महिलाओं के लिए माहवारी और गर्भावस्था पर कार्यशाला। 4. बच्चों के लिए हाथ धोने का डेमो। 5. लोकगीत और नाटक के माध्यम से संदेश। परिणाम, लोगों में जागरूकता और भागीदारी बढ़ी। 8. GSM को किन बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संदेश हमेशा सरल भाषा में दें। महिलाओं और बुजुर्गों के प्रश्नों का धैर्य से उत्तर दें। गलत धारणाओं और अफवाहों को वैज्ञानिक तथ्य से दूर करें। बच्चों को खेल खेल में स्वास्थ्य शिक्षा दें। सभी गतिविधियों का रिकॉर्ड रखें। 9. GSM से समाज को लाभ। गांव में बीमारियों की दर कम होगी। महिलाएं और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लोगों को समय रहते सही इलाज मिलेगा। सरकारी स्वास्थ्य योजनाएं जमीन पर लागू होंगी। गांव आत्मनिर्भर और स्वास्थ्य के मामले में सशक्त बनेगा। निष्कर्ष, रोग रोकथाम और जागरूकता अभियान GSM प्रोजेक्ट का सबसे अहम हिस्सा है। बीमारियों से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें फैलने ही न दिया जाए। यदि GSM नियमित रूप से घर घर जाकर लोगों को स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण, व्यायाम और जीवन शैली सुधार के बारे में जानकारी देंगे, तो गांव की तस्वीर बदल सकती है। GSM केवल स्वास्थ्य सेवाएं देने वाले नहीं, बल्कि समाज के मार्गदर्शक और स्वास्थ्य प्रहरी हैं। उनकी मेहनत और सेवा से न केवल बीमारियां कम होंगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी स्वस्थ और मजबूत बनेंगी।